नमस्ते सभी को। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डायनेमिक रेजोनेंस एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में आपको इंजीनियरिंग एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लेटर एंट्री D2D सिलेबस को लेकर जानकारी दी जाएगी। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का YouTube के अदर वीडियोस पे कमेंट्स आ रहा था, व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा था कि सर कौन को D2D का सिलेबस को डिस्कस कीजिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वो बताइए, ठीक है, कैसा कैसा क्वेश्चन आ सकता है सर ये बताइए। तो व्हाट्सएप पे तो हम लोग स्टूडेंट्स को बता दिए थे, ठीक है। तो एक जो यूट्यूब के हमारे सब्सक्राइबर हैं उन लोगों के लिए हम लोग वीडियो लेके आए हैं। तो सभी लोगों से सबसे पहले तो ये रिक्वेस्ट होगा कि जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, ठीक है, या फिर जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि देखिए इसमें हम लोग हमेशा आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं और लगातार वीडियोस ला रहे हैं ताकि आपको हेल्प हो, इन्फॉर्मेशन मिले, बेनिफिट हो, ठीक है। और देखिए अगर आपको मतलब कि तुरंत किसी भी चीज़ का नोटिफिकेशन, न्यूज़ नोटिस चाहिए, ठीक है, तो वो हम लोग अपनी टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पे शेयर करते हैं, ठीक है। तो जिसको आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ है कि देखिए बहुत लोग बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जिनको मतलब कि इनका भी मैसेज आ रहा था कि सर D2D का प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रोवाइड करवाइए, ठीक है। तो आप लोगों के ही रिक्वेस्ट पे डायनेमिक रेजोनेंस एकेडमी, ठीक है, जो ऐसे स्टूडेंट जो कहीं भी मतलब कि कोचिंग झारखंड के किसी को कोचिंग इंस्टीट्यूट में अपना D2D का प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो वो आ सकते हैं हमारे पास, हमें मैसेज कर सकते हैं थंबनेल में दिए गए नंबर पर, उनको हम लोग क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए हम लोग हमेशा हेल्प कर रहे हैं स्टूडेंट्स का, 2019 से हम लोग स्टूडेंट्स वेलफेयर में काम कर रहे हैं और जो है स्टूडेंट्स के नीड्स को देखकर हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए अब वापस वीडियो पे आते हैं कि जो वीडियो के मेन टॉपिक पे कि D2D का सिलेबस, ठीक है, D2D का डिटेल सिलेबस, ठीक है। तो ये देखिए कि 2024 में जारी हुआ था, ठीक है। ये सिलेबस जारी होने के भी कारण है, ठीक है, कि आज तक मतलब कि कितने सालों से D2D का एग्जाम होते आ रहा है, ठीक है, लेकिन 2024 में ही क्यों जारी हुआ, ठीक है। तो इसके पीछे कारण है कि D2D जब 2023 था, ठीक है, तो उस टाइम क्या है, कुछ प्रश्न मतलब कि फिजिक्स में हो चाहे केमिस्ट्री में हो, ठीक है, मैथ्स का तो लगभग सिलेबस सेम ही रहता है 11 12 और डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर का, तो उसमें ज़्यादा परेशानी नहीं हुआ। लेकिन जो था कि फिजिक्स और केमिस्ट्री का क्वेश्चन बहुत सारा आउट ऑफ सिलेबस आ गया था। तो मैंने और मेरे कुछ भाइयों ने, ठीक है, हम लोग JSSB गए थे, ठीक है, स्टूडेंट्स यूनियन की तरफ से हम लोग गए थे, वहाँ पे डिमांड रखें कि पहली बात तो इस तरह का गड़बड़ी आगे फ्यूचर में ना हो, ठीक है, और दूसरा एक फिक्स सिलेबस बीटेक लेटर एंट्री के लिए के एंट्रेंस के लिए एक निकाला जाए, ठीक है। तो उसके बाद ही आज ये पॉसिबल हो पाया है, ठीक है। हम लोग गए थे, ठीक है, 12 मई 2023 को, ठीक है, 12 मई 2023 को, ठीक है, उसके भी रेफरेंस के लिए हम लोग डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का पोस्ट का लिंक हम लोग शेयर कर देंगे, ठीक है, कि जिसको आप लोग देख सकते हैं कि बाकायदा प्रूफ के साथ कि हाँ हम लोग वहाँ पे गए थे, बैठ के बात किए थे ऑफिशियल्स के साथ, JSSB के ऑफिशियल्स के साथ, और किए थे। बहुत लोग देखिए यूट्यूब्स में बोलते हैं कि हाँ हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन कोई ग्राउंड लेवल पे इस तरह मेहनत नहीं करता है जैसे मैंने और अपनी टीम ने किया है आज तक 2019 से, और आगे भी आज भी कर रहे हैं, ठीक है। तो और बहुत लोग हैं कि कहीं भी घूमने निकल जाएंगे, ठीक है, या फिर मान लीजिए जाते भी हैं, ठीक है, GOT जैसे भी हर किसी को घुसने भी नहीं मिलता है अंदर, ठीक है। तो हमारा मतलब कि उस तरह स्टूडेंट यूनियन के थ्रू उस तरह संपर्क बन पाया है JSSB और GOT के ऑफिशियल के साथ, कि वो लोग भी जानते हैं कि नहीं ये लोग सही इंसान है, सही लोग हैं, सही स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो पढ़ने में भी सही हैं और मतलब कि स्टूडेंट वेलफेयर में भी काम कर रहे हैं, ठीक है। तो उन लोगों ने हमारी बातें को सुना, और जब D2D 2024 का नोटिफिकेशन आया तो ये सिलेबस भी जारी किया गया, ठीक है। तो अब देखिए एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है, अभी केमिस्ट्री का हम लोग पहले डिस्कस करेंगे, फिर फिजिक्स, फिर मैथ्स का। तो सबसे पहले देखिए एटॉमिक स्ट्रक्चर है जिसमें आपको एटम्स के बारे में जानना है, ठीक है, क्या क्या उसके फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ठीक है। उसके बाद फिर इसमें आपको पढ़ना रहता है एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक मास, ये सबसे सिंपल क्वेश्चंस आ सकते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के, ठीक है। आइसोटॉप्स, आइसोबार्स क्या होता है, ठीक है, इस पे क्वेश्चंस आ सकता है, ठीक है। फिर जाके आपको एटॉमिक मॉडल थ्योरी पे, चाहे वो थॉम्सन का हो, रदरफोर्ड का हो, निल्स बोर का हो, ठीक है,
फिर उसके बाद कुछ-कुछ आपके प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हंट्स प्रिंसिपल, ठीक है? अबोव प्रिंसिपल, ठीक है? वेरिएबल वैलेंसी, ओएसओइक कंपाउंड्स, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी, तो ये सब से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। दूसरा चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको आर्हेनियस थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, क्या-क्या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है, इस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है? फिर जाके इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का, ठीक है, कि कैसे किसका क्या रिएक्टिविटी है, ठीक है, उसके एप्लीकेशंस को लेकर, ठीक है। अगर हम कॉपर इलेक्ट्रोलाइसिस में कॉपर सॉल्यूशन है तो उसमें प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूज करेंगे तो क्या होगा, कॉपर इलेक्ट्रोड यूज करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोड एक में पार्टिसिपेट करता है रिएक्शन में, दूसरे में नहीं करता, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, जिसमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोलिफाइनिंग, इससे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। फ्राइडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस से भी आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन या फिर न्यूमेरिकल, मतलब इजी न्यूमेरिकल रहेंगे। कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रॉन किस पे डिपेंड करता है, नहीं करता है, तो ये इस पे क्वेश्चन आ सकता है। स्पेस पे कंडक्टिविटी, ये सब पे फार्मूलाज पे क्वेश्चंस या फिर न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। अब बात करते हैं थर्ड चैप्टर वाटर की। तो वाटर में आपको देखिए कि जो क्या है कि फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर हो गया, ठीक है। और ये सब प्यूरिफिकेशन मेथड्स हो गए, इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर, क्या कॉज ऑफ हार्डनेस है, ठीक है, कैसे रिमूवल करेंगे, ठीक है। बॉयलर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, स्केल्स रस्ट फॉर्मेशन, ठीक है, रिमूवल ऑफ हार्डनेस, ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं आपको वाटर में। अगर आप मटेरियल की बात करें, मटेरियल मेटल्स, ठीक है, तो उसमें क्या है कि आपको कैसे अलग अलग मेटल्स का क्या ऑकरेंस है, ठीक है, मेटलर्जी क्या प्रोसेस है, और मिनरल्स, स्लैग, फ्लक्स, ये सब क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। क्या क्या एक्सट्रैक्शन में प्रोसेस होते हैं, ठीक है, कौन सा एलिमेंट, ठीक है, कैसे एक्सट्रैक्ट होगा, ठीक है, उसमें अलग अलग प्रोसेस है। कुछ कुछ डायरेक्टली हीट से हो जाते हैं, ठीक है, कि कुछ के लिए हम लोग को मतलब कि कुछ कार्बन के साथ उसको हीट करना पड़ता है, ठीक है। और किसी किसी में हम लोग उससे हाईएस्ट हायर रिएक्टिव मेटल्स का यूज करते हैं, ठीक है, सेपरेट करने के लिए। तो ये सब प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, ठीक है। रेयर ऑफ केसेस में हाइड्रोजन का भी यूज करते हैं, ठीक है। फिर एलॉयज है। एलॉयज में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलॉयज, इसमें प्रिपरेशन मेथड्स हो गए, क्या पर्पस ऑफ मेकिंग ऑफ एलॉय है, अलग अलग एलॉय एलिमेंट्स को यूज करते हैं तो उसका मतलब कि क्या इफेक्ट्स आता है, ठीक है, या फिर कोई अगर इफेक्ट है तो उसके लिए कौन सा एलिमेंट का यूज करते हैं, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। फेरस नॉन फेरस एलॉयज हो गया। फिर देखिए क्वेश्चन चैप्टर नंबर 16 है कोरोजन। कोरोजन में आपको मतलब कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोरोजन, क्या क्या इफेक्ट है, कितना तरह का फिल्म्स है, क्या क्या चीजें हैं जो एटमॉस्फेरिक कोरोजन को इम्पैक्ट करती हैं, ठीक है। फिर अलग अलग टाइप का कोरोजन है, लाइक गैल्वेनिक कोरोजन, सेल कोरोजन, कंसंट्रेशन सेल कोरोजन, ऑक्सीडेशन कंसंट्रेशन कोरोजन, ये सब है। फिर ये देखिए क्या क्या कोरोजन को इफेक्ट कर रहा है, कैसे हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। मेटल क्लोटिंग, हॉट डिपिंग, ठीक है, गैल्वेनाइजिंग, टीनिंग, स्टर्डाइजिंग, मेटल क्लीडिंग, स्प्रेइंग, ये सब मेथड्स हो गया, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 पे आते हैं पेंट्स एंड वर्निसेस में क्या क्या आपको पढ़ना है, कि प्रिंसिपल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ पेंट्स में क्या क्या है, पिगमेंट, व्हीकल्स, थिनर्स, ड्रायर्स, एक्सटेंडर्स, प्लास्टिसाइजर्स, इसके क्या फंक्शंस हैं, क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं, क्या क्या मेथड्स हैं जिससे हम पेंट्स को अप्लाई करेंगे, ठीक है, कौन सा फास्टर है, ठीक है, क्या क्या किसका क्या एप्लीकेशंस है, वो सब आपको ध्यान रखना होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड वर्निसेस, इनामल्स, ये सब आपको याद रखना होगा। फेलियर ऑफ पेंट याद रखना होगा, ठीक है। लुब्रिकेंट की बात करें तो लुब्रिकेंट होता क्या है, ठीक है, क्या उसका फंक्शन है, क्या क्या उसका मतलब मेजर फंक्शन, कूलेंट की तरह यूज करते हैं, ठीक है, रेजिस्टेंस कम करने के लिए, ये सब हो गया, ठीक है। कितने तरह के लुब्रिकेंट्स है, सॉलिड, सेमी सॉलिड, लिक्विड, ठीक है, उसके क्या एग्जांपल्स हैं, क्या क्या कंडीशंस में हम यूज करते हैं, ठीक है, ये सब आपको जानना होगा। अब बात करते हैं नॉन मेटालिक मटेरियल्स का। नॉन मेटालिक मटेरियल्स में यहाँ पे देखेंगे कि प्लास्टिक्स के बारे में, ठीक है, कैसे कैसे प्लास्टिक, पहले वो मोनोमर होता है, ठीक है, मोनोमर से पॉलीमर, फिर उसमें होमोपॉलीमर, कोपॉलीमर होता है, जो सेम 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 बस रहेगा तो वो सेम मोनोमर से बनेगा तो होमोपॉलीमर, फिर दो अलग अलग टाइप से कोपॉलीमर, इस तरह करके अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है
दो दो पॉलीमर बनाने का दो तरीका होता है, ठीक है, जिसको पॉलीमर मतलब कि मेन मेथड्स होता है जिसको हम लोग पॉलीमराइजेशन कहते हैं, ठीक है, पॉलीमराइजेशन कहते हैं। तो उसमें क्या हो गया कि एडिशन पॉलीमराइजेशन, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, उसका क्या प्रोसेस है, क्या क्या होता है उसमें, क्या क्या कौन कौन से पॉलीमर है जो इस तरह बनते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग एंड थर्मो प्लास्टिक, ठीक है, जिसको थर्मोसॉफ्टिंग एंड थर्मोसेटिंग भी बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया कंपाउंडिंग प्लास्टिक, मतलब कि प्लास्टिक के कंपाउंडिंग में क्या क्या हम लोग चीज़ें यूज़ करते हैं, वो हो गया। टाइप्स ऑफ रबर, ठीक है, रबर का बात करते हैं। रबर में रबर को कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, किस प्लांट से एक्सट्रैक्ट करते हैं, ये सब चीज़ें हो गई। नेचुरल एंड सिंथेटिक रबर, ठीक है, इसके क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। लिमिटेशन ऑफ नेचुरल रबर, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, सल्फर का वल्कनाइजेशन ऑफ रबर में हम सल्फर कितना परसेंटेज यूज करते हैं, ठीक है। इंसुलेटिंग मटेरियल्स हो गया, ठीक है। इंसुलेटिंग मटेरियल्स में फिर ग्लास है, हम्म, फिर थर्मोकोल है, एस्बेस्टस है, ठीक है, सीमेंट है। तो ये सब का क्या क्या फंक्शंस है, ठीक है, वो सब आपको ध्यान रखना होगा। लास्ट में केमिस्ट्री का लास्ट जो चैप्टर है पॉल्यूशन है। पॉल्यूशन में आपको क्या क्या टाइप्स हैं, इम्पैक्ट क्या होगा, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, इसको लेकर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो केमिस्ट्री में इतना ही है। अब हम लोग वापस आगे फिजिक्स में बढ़ते हैं, ठीक है। फिजिक्स में आपको यूनिट एंड मेजरमेंट पहला चैप्टर है, ठीक है। फिर तो यूनिट एंड मेजरमेंट में ये देखेंगे कि सबसे पहले आपको नीड ऑफ मेजरमेंट क्यों पड़ा, ठीक है, क्या क्या यूनिट्स हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गया, डिराइव क्वांटिटीज हो गया, ये सब आपको ध्यान रखना होगा। यूनिट क्या है, क्यों हमको जरूरत पड़ा स्टैंडर्ड क्वांटिटी का, कितना सिस्टम ऑफ यूनिट है, सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस, एससीआई, ठीक है, कौन कहाँ पे डेवलप हुआ था, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ डायमेंशन, देखिए अलग अलग क्वांटिटीज का डायमेंशन होगा। होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, ठीक है, अलग अलग दो दो इक्वेशंस दे देगा, ठीक है, कि एक तरफ फोर्स रहेगा और दूसरी तरफ अलग क्वांटिटी रहेगा। लाइक यहाँ पे क्या है कि फोर्स दे दिया, ठीक है, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे अलग कुछ भी क्वांटिटीज मान लो कि दे दिया, ए बी सी कुछ भी, इसके ऊपर कुछ पावर दे दिया, ठीक है। इसका मान लो कि कुछ वेलोसिटी रहेगा, कोई मतलब कि, या फिर कोई मोमेंटम रहेगा, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम रहेगा, तो इसमें ऊपर में पावर दे देगा। तो फिर इसको आपको क्या करना रहेगा कि इसके जो डायमेंशन आएंगे, फिर इसका जो डायमेंशन आएगा, दोनों को फिर इक्वेट करना होगा, उससे फिर आपको आंसर निकलेगा। अब यहाँ पे आगे बात करते हैं और इसमें क्या है कि ये होमोजेनिटी ये सबसे हो गया। लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन क्या क्या है, एक्यूरेसी, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, एरर, ये क्या है, ठीक है। इसमें फिर न्यूमेरिकल, सिंपल न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर से भी आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। अब बात करते हैं मैकेनिक्स में, पहले काइनेटिक्स पे। काइनेटिक्स में मोमेंटम, इम्पल्स, ठीक है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशंस, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ लॉज ऑफ मोशंस, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। रिकॉल ऑफ मोशन ऑफ टू कनेक्टेड बॉडीज, ठीक है, और एक लिफ्ट वाला नीचे है, ठीक है। तो इसमें है एंगुलर पुली, मोशन ऑफ लिफ्ट, ठीक है। तो मोशन ऑफ लिफ्ट से कि अगर लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो फिर क्या रहेगा, वेट, नीचे आ रहा है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से रहेगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से अप एंड डाउन। तो वो सब पे आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, ये रिलेशन याद रखना चाहिए। रिलेशन से भी फॉर्मूला पे भी आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। एसएचएम हो गया, ठीक है, यही सब है इसमें क्वेश्चन रहेंगे। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी एग्जीक्यूटिंग एसएसएम। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 का, ठीक है, वर्क पावर एनर्जी। वर्क पावर एनर्जी सबसे पहले तो इसको देखिए, इसका डायमेंशन भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है। इक्वेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या होता है, ठीक है, यही सब है। वर्क डन क्या होगा, इसमें डायमेंशन इससे नहीं, ठीक है। तो वही मतलब सिंपल क्वेश्चंस इसमें आएंगे, ठीक है, ज़्यादा इसमें टफ रहता नहीं है, किसी पे भी उतना टफ नहीं है, लेकिन आपको अच्छे से करना होगा। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी पे है कि डिफॉर्मिंग फोर्स है, रीस्टोरिंग फोर्स है, इस पे फॉर्मूला पे, ठीक है। इलास्टिक बॉडी, प्लास्टिक बॉडी क्या होता है, ठीक है। फिर जाके इसमें हुक्स लॉ, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस वेरिएबिलिटी, और तीनों मॉडुलस पे आपस में रिलेशन, इसका मतलब फॉर्मूला पे क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। सरफेस टेंशन की बात करें तो सरफेस टेंशन का डायमेंशन सबसे पहले याद रखना, ठीक है, होगा, ठीक है। और फिर जाके कोहेसिव फोर, एडहेसिव फोर, क्या क्या उसका मतलब कि जब उसका जो कैपिलरी होता है, कैपिलरी पे भी कैपिलरीज
रेडियस ऑफ कैपिलरी, इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन एसआई यूनिट, एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या कैसे डिपेंड करता है, ठीक है। कैपिलरी एक्शन विथ एग्जांपल्स ये देखना, शेप ऑफ मेनिस्कस कभी कनकेव होगा, कभी कन्वेक्स होगा, कभी प्लेन होगा, ठीक है। सरफेस टेंशन, कैपिलरी राइज, रेडियस ऑफ कैपिलरी, इस पे मतलब कि एक फार्मूला होता है, ठीक है, तो उसको भी याद रखना होगा, ठीक है। इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी एंड टेम्परेचर ऑन सरफेस टेंशन, ठीक है। इम्प्योरिटी और सरफेस टेंशन का का मतलब कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है सरफेस टेंशन पे, ठीक है। अब यह इस पे 4.3 विस्कोसिटी, तो विस्कोसिटी का भी आपको मतलब कि फॉर्मूला याद रहना चाहिए, जिससे आप उसका डायमेंशन याद रखें, विस्कस फोर्स, वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है, उसको एसआई यूनिट, ठीक है। टर्बुलेंट फ्लो, लेमिनार फ्लो क्या होता है, कब होता है, ठीक है। क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होता है, रेनॉल्ड्स नंबर हो गया, ठीक है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। डेरिवेशन ऑफ विस्कस फोर्स फॉर फ्री फॉल ऑफ स्फेरिकल बॉडी थ्रू विस्कस मीडियम, ठीक है। अब थ्रस्ट टर्मिनल वेलोसिटी, स्टोक्स लॉ, ठीक है, ठीक है। फार्मूला हमको स्टेटमेंट याद रखना है, फार्मूला याद रखना है, ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। रेनॉल्ड्स नंबर, स्टोक्स फार्मूला, ये सब ध्यान रखोगे। अब चैप्टर नंबर 5 हीट है। हीट में तुम क्या करोगे, 3 मोड्स ऑफ ट्रांसफर में, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, ठीक है। कहाँ कहाँ होता है, ठीक है, उसके एग्जांपल्स पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड हीट विथ एग्जांपल्स, लॉ ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, क्या ऐसा यूनिट होता है, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ लीनियर एरियल एंड क्यूबिकल एक्सपेंशन, ठीक है, कैसे कैसे मतलब कि मान लो लीनियर कैसे एक्सपेंड कर रहा है, एरियली सरफेस पे कैसे वो एक्सपेंड कर रहा है, क्यूबिकली वॉल्यूम पे कैसे एक्सपेंड कर रहा है, तो ये सब रिलेशंस आपको आना चाहिए, ठीक है। मतलब कि कैसे एक्सपेंड कर रहा है, ठीक है। डेल एल कैसे, लेंथ कैसे एक्सपेंड कर रहा है, सरफेस एरिया, वॉल्यूम कैसे एक्सपेंड कर रहा है, ठीक है। वो रिलेशन और तीनों का आपस में रिलेशन ये ध्यान में रखना होगा। अब 6 चैप्टर है आपका साउंड। साउंड में क्या है, ऐसे तो ये 6.1 साउंड है, ठीक है। तो सबसे पहले वेव मोशन क्या हुआ, एम्पलीट्यूड, पीरियड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, ठीक है। तीनों इसमें वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ पे रिलेशन क्या हुआ होगा, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स वेव क्या होगा, डेफिनेशन ऑफ स्टेशनरी वेव, नोड, एंटी नोड, फोर्स एंड फ्री वाइब्रेशन क्या होता है, रेजोनेंस, एग्जांपल्स हमको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। एकॉस्टिक वेल्डिंग की बात करें तो एकॉस्टिक वेल्डिंग में मतलब कि कैसे इको क्या है, रिवर्बरेशन क्या है, ठीक है। वो उसमें एक फार्मूला रहता है, सेवेंस फार्मूला, ठीक है। कंडीशन फॉर गुड एकॉस्टिक, फैक्टर्स अफेक्टिंग एकॉस्टिक प्लानिंग ऑफ ऑडिटोरियम, ये सब याद रखना होगा, ठीक है। सिंपल न्यूमेरिकल्स आपको 7 फार्मूला पे देखने को मिल सकता है। अब चैप्टर नंबर 7 की बात करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, जिसमें आपको रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ठीक है, उसके क्या लॉज होते हैं, स्नेल्स लॉ हो गया, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स, डेफिनेशन ऑफ डिस्पर्सन ऑफ लाइट, कैसे वो डिस्पर्स करता है, वो सब याद रखना होगा। अब 8 चैप्टर पे आते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको इलेक्ट्रिक चार्ज जानना होगा, ठीक है, कैसे फ्लो करता है, क्या होता है। कूलम्ब्स इनवर्स लॉ जानना होगा, यूनिट ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये सब का आपको देखिए डेफिनेशंस, फार्मूला, ये सब ध्यान रखेगा, ठीक है। तो उसमें आप मतलब क्वेश्चंस इजीली कर लोगे। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में भी सबसे पहले तो आपको डेफिनेशन याद रखना चाहिए, यूनिट याद रखना चाहिए, फार्मूला याद रखना होगा, ठीक है। फिर जाके यही है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है, ब्रेकडाउन पोटेंशियल क्या होता है, ये याद रखेंगे। अब चैप्टर नंबर 9 पे आता है, कि मॉडर्न फिजिक्स है, ठीक है। तो इसमें बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स, ठीक है, अलग अलग बैंड्स क्या होते हैं, ठीक है, चाहे वो वैलेंस बैंड हुआ, कंडक्शन बैंड हुआ, ठीक है, कंडक्टर, सेमी और फॉरबिडन एनर्जी गैप, तो ये तीनों कैसे एक्ट करते हैं, कैसे पोजीशंस में रहते हैं, ठीक है, तीनों में, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर्स में, तो याद रखना होगा। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, एक्सट्रिंसिक क्या होते हैं, एक्सट्रिंसिक में पी टाइप, एन टाइप क्या होता है, पीएन जंक्शन डायोड, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, वो हमको ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब सेकंड है फोटो इलेक्ट्रिसिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ फोटोन्स, मतलब कि एक जो लाइट होता है, ठीक है, स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी में रहता है, जिसको फोटोन कहते हैं, ठीक है। प्लैंक हाइपोथेसिस, ठीक है, तो ई इक्वल टू एच न्यू, प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये सब याद रखना होगा। वर्क फंक्शन क्या होता है, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या था, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोलर एनर्जी, तो इसी पे है। न्यूमेरिकल्स ऑफ
फोटॉन्स, वर्क फंक्शन, फोटो इलेक्ट्रिक फंक्शन, ये सब देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं लेज़र। लेज़र में आपको देखिए सबसे पहले तो लेज़र का फुल फॉर्म क्या हो गया, ठीक है, क्या-क्या प्रॉपर्टीज़ है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, एप्लीकेशंस है, ये सब आपको मतलब कि ध्यान रखना चाहिए अच्छे स्कोर्स के लिए। अब बात करते हैं एक्स-रेज़ का। इंट्रोडक्शन टू एक्स-रेज़, ठीक है, एक्स-रेज़ एक्स-रेज़ में मतलब कि जानना होगा कि कैसे कॉलेज ट्यूब में हम लोग एक्स-रे प्रोड्यूस करते हैं, मिनिमम वेवलेंथ क्या चाहिए एक्स-रेज़ का, ठीक है, क्या प्रॉपर्टीज़ है, क्या एप्लीकेशंस है, ये हमें ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब 10th चैप्टर में आते हैं, इंट्रोडक्शन टू नैनो टेक्नोलॉजी। तो नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो स्कूल, नैनोमीटर, नैनो पार्टिकल, क्या इसका साइज होता है, क्या क्या एप्लीकेशंस है अलग अलग फील्ड्स में, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, ऑटोमोबाइल्स हो, मेडिकल हो, टेक्सटाइल हो, कॉस्मेटिक्स हो, इन्वायरमेंटल हो, स्पेस हो, डिफेंस हो, ठीक है। तो इस पे आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे पहले जो है कि डेफिनेशंस ये तीनों का एकदम क्लियर होना चाहिए और क्या इसका साइज होता है वो ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। इंट्रोडक्शन के हुआ, ठीक है, क्या क्या इसका कौन कौन से मतलब कि नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज में क्या क्या आते हैं, ठीक है, लाइक सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल, बायोमास, ठीक है, क्या किसका एडवांटेज है, डिसएडवांटेजेस है, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी का, तो ये क्वेश्चन है। अब है लास्ट मैथ्स, ठीक है। अब एक इंजीनियरिंग मैथ्स में, ठीक है, तो आपको अलजेब्रा से क्वेश्चन है किस तरह के, तो एपीजीपी रहेंगे, ठीक है, एनएट टर्म, सम ऑफ एनएट टर्म्स एपीजीपी का एक्सप्रेशन ये रहा, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रियल कोएफिशिएंट एंड रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे आपको क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, रियल कोएफिशिएंट का रिलेशन। अब लॉगरिथमिक है, लॉगरिथमिक में, ठीक है, सिंपल न्यूमेरिकल्स रहेंगे, ठीक है, इसमें आपको देखना होगा, ठीक है, कोई भी प्रिपेयर बुक आप कर सकते हैं, ठीक है, इसके लिए जो आप डिप्लोमा में पढ़े होंगे या फिर आर एस अग्रवाल बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो और पार्शियल फ्रैक्शन है, पार्शियल फ्रैक्शन से भी आपको मतलब कि क्वेश्चन आएंगे, लास्ट में मैं इंपॉर्टेंट्स बता दूंगा कौन कौन से चैप्टर्स आपको इंपॉर्टेंट करना है, ठीक है। तो इसमें भी न्यूमेरिकल्स ही है, आपको सॉल्व करना रहेगा, पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे सेपरेट करके हमको सॉल्व करना रहेगा, ठीक है। मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, ठीक है, मैट्रिसेस में है कि कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है, उसमें फिर आपको इक्वेशन क्वेश्चन सॉल्व करने रहेंगे। डिटरमिनेंट्स में भी है, ठीक है, डिटरमिनेंट फाइंड करने का भी ऑप्शन क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम में फैक्टोरियल नोटेशन, नोटिफिकेशन, परमुटेशन, कॉम्बिनेशंस का सिंपल फार्मूला आपको याद रखना होगा, जिससे आप बाइनोमियल थ्योरम में क्वेश्चन आ सकते हैं, उसमें कोएफिशिएंट आपको पूछ सकता है, ठीक है, जनरल टर्म, मिडिल टर्म, इंडिपेंडेंट टर्म, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री में मेजरमेंट ऑफ एंगल है, डिग्री, रेडियन, ठीक है, कैसे दोनों को आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं, यही सब फंडामेंटल आइडेंटिटीज सिंपल क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। Trigonometric ratios and allied compound, multiple and some multiple angles, questions based on numerical computation, ठीक है। तो इसमें कैलकुलेटर्स बेस्ड मतलब सिंपल क्वेश्चंस रहेंगे, उसमें ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अगर उस तरह का टर्म्स रहेंगे भी तो आपको क्वेश्चंस में शो कर देंगे, ठीक है, वैल्यूज के साथ, जिसमें आपको ज़्यादा दिक्कत होगा नहीं। ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला कैसे सम को डिफरेंस को करेंगे, वाइस वर्सा, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है, रिलेशन बिटवीन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 3, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, पॉइंट्स एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आएंगे, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट, सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड कंडीशन फॉर ऑफ कोलिनियरिटी, इस पे क्वेश्चन आएंगे। स्लोप, इंटरसेप्ट पे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। इक्वेशंस पे देखो ये वैल्यू निकालने के लिए किसी पॉइंट का, ठीक है, 2.4, तो इससे क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस, कंडीशन ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस, तो ये सब कंडीशन पे भी आपको क्वेश्चन पूछेगा कि क्या कंडीशंस रह सकता है, ठीक है, ऐसे सॉल्व करने के लिए रहेगा। इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द लाइन, ठीक है। 3.3 में सर्कल है, तो सर्कल में इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है। तो इसमें मतलब कि फार्मूला पे क्वेश्चन है, या फिर वही आपको कोई वैल्यू दे देगा निकालने के लिए, फार्मूला दे देगा, मतलब कि टर्म्स दे देंगे, तो फिर उसको आपको निकालना होगा। वेक्टर्स पे है कि पॉजिटिव वेक्टर्स, वेक्टर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट, इसके वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है, स्केलर एंड क्रॉस प्रोडक्ट, तो उस पर क्वेश्चन रहेंगे। अब है फिफ्थ चैप्टर की बात करते हैं। फिफ्थ चैप्टर में फंक्शंस है, ठीक है, उस पर तो वेरिएबल, कांस्टेंट, इंटरवल्स, ओपन, क्लोज, सेमी, ठीक है, ये सब रहेंगे। फंक्शंस में वैल्यू ऑफ फंक्शंस एंड टाइप्स ऑफ फंक्शंस, सिंपल एग्जांपल्स रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे
identification sin h, cos h, tan x, and hyperbolic identities. Use of concepts of limit and continuity for solving the problems. ठीक है, तो ये सब रहेंगे इस तरह से आपको स्टैंडर्ड यूनिट्स में कैसे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, क्या करने पे क्या आता है, तो ये चीज़ है। लिमिट्स पे कैसे इसको, अलग अलग लॉज है इसमें, ठीक है, जो आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पे एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है। सिंपल एग्जांपल्स ऑन लिमिट्स ऑफ अलजेब्राइक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया। Concept of continuity of a function at a point any interval, with some examples related to whether a given function is continuous or discontinuous। ये चेक करने के लिए आपको आ सकता है continuous discontinuous, ठीक है। डिफरेंशिएशन एंड इट्स मीनिंग इन इंजीनियरिंग सिचुएशंस, चैप्टर नंबर 6 की 6 आ गया आपका, ठीक है, डिफरेंशिएशन। तो इस पे क्या है, ये फार्मूला आपको ध्यान रखना होगा, इस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। एलिमेंट्री फंक्शन डेरिवेटिव्स, ठीक है, ये जितने फंक्शन दिए हुए हैं, एक्स टू द पावर एन, ए टू द पावर एक्स, ई टू एक्सपोनेंशियल लॉग है, ठीक है, अलजेब्राइक है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल है, लॉग है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो वो आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन ऑफ सम, तो इसके एप्लीकेशन पे आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। सम, डिफरेंस, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट, क्वोशिएंट ऑफ फंक्शंस विद सिंपल एग्जांपल्स। डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन, चैन रूल से कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये भी चैन रूल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है कि हम लोग लॉन्ग डिफरेंशिएशन उसमें हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, उसमें इजी रहता है, ठीक है, ये एक साथ हम कर देंगे, फिर उसको हम लोग मतलब कि मैनेज करके, ठीक है, एक साथ लाकर, ठीक है, वो मेरा सॉल्व हो जाता है इजी वे में। Derivatives of inverse trigonometric function and some examples using trigonometric transformation, ठीक है। Differentiation of function with respect to another function, also differentiation of parametric function with examples। Derivative of some simple hyperbolic function, ठीक है। Implicit function differentiation, differentiation of logarithmic function, concept of high order derivative, second and third order with examples, concept of function with several variables, partial differentiation and difference between the ordinary and partial derivatives with simple examples, ठीक है। Application of differentiation, geometric meaning of derivatives, state the geometric meaning of the derivative as the slope of the tangent to the curve y is equal to fx at any point on the curve। Concept of slope of tangent, equation of tangent and normal to the curve at any point on it, angle between two curves, ठीक है। Use derivatives to find extreme values of function। Concept of increasing and decreasing function, explain the condition to find points where the given function is increasing or decreasing with illustrative examples। Extreme values, maxima, minima, ठीक है, of single variable, ठीक है। Concept of derivative as rate measure, problems based on rates and motion, use derivatives to find radius of curvature। तो इस पे आपको न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। तो यही सारे टॉपिक्स हैं जिस पे आपको तैयारी करना है, ठीक है। तो यही सारा सिलेबस रह गया फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का, जिस पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और अच्छे करना है। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को लेकर क्या क्या है, ठीक है। देखिए मैथ्स में आपको जो ज़्यादा है, बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, स्ट्रेट लाइन, लिमिट एंड डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ट्रिग्नोमेट्री, वेक्टर्स, एपीजीपी, ये सब आप लोग कर लेंगे, ठीक है। और बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया, मैथ्स को भी मैंने बता दिया क्या क्या है इंपॉर्टेंट है, तो उसको कर लीजिए। आपका जो एग्ज़ाम्स रहेगा बढ़िया रहेगा। और जिस किसी को भी, ठीक है, क्वेश्चन चाहिए होंगे वो कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, जो थंबनेल पे दिया गया नंबर है उस पर कांटेक्ट कीजिए, आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे। और आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोगों से कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सभी के पास जाए, सभी को इन्फॉर्मेशन मिले, ठीक है। हम लोग आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो सभी के पास ये जाना चाहिए, ठीक है। और बाकी जो भी इस सिलेबस को लेकर, और हम लोग लगातार आप लोगों के लिए इस तरह हेल्प लाते रहेंगे, हेल्प करते रहेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।